रहा है। पर पूरे टेलीकॉम स्पेस में हमें एक्शन बनते हुए दिख रहा है और इस बीच जो पिछले हफ्ते खबर भी आई थी, इंडस टावर में हिस्सा बिक्री के लिए वोडाफोन आइडिया तैयार हो रहा है। इस पर कुछ बाजार की रिसर्च लेकर नुपुर तैयार है कि वोडाफोन आइडिया को कितना फायदा हो सकता है या क्या उनके फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट हो सकता है अगर वो इंडस टावर्स में अपना स्टेक बेचते हैं। तो नुपुर बताइए, वैसे भी वोडाफोन आइडिया मोनेटाइज कर रहा है, स्टेक सेल कर रहा है, फंड्स रेज कर रहा है, डेट टू इक्विटी कन्वर्जन कर रहा है। अब इस स्टेक सेल से क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर दोनों के लिए। और पिछले हफ्ते जब खबर आई थी तब से लेके अब तक हमने एक मोमेंटम भी देखा है यहाँ पे दोनों ही स्टॉक में। 21.5% की हिस्सेदारी है, 19,200 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है वोडाफोन की जो हिस्सेदारी है इंडस टावर में उस पर। अब ब्रोकरेज का व्यू देखें तो काफ़ी पॉजिटिव निकल के आया है दोनों ही कंपनी पर, जहाँ पे उनका कहना है कि वोडाफोन के लिए तो पॉजिटिव है क्योंकि हिस्सेदारी हालांकि डील साइज जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वोडाफोन अपना जो सेटलमेंट है वो करती हुई दिखेगी और बाकी का जो अमाउंट होगा वो कंपनी अपने कारोबार में निवेश करती हुई नजर आएगी। तो जो सेटलमेंट करने कंपनी को जितने भी ड्यूज है वो पेमेंट कर देगी इंडस टावर की, और साथ ही साथ जो बकाया बचेगा उसके बाद वो अमाउंट कंपनी अपने कारोबार में भी निवेश करती हुई दिखेगी। जो वोडाफोन की बोरोइंग्स है सिक्योर्ड इंडस टावर के अगेंस्ट वो करीबन 15,350 करोड़ के आसपास की। भारतीय एयरटेल की वोडाफोन में पूरी हिस्सेदारी खरीदने की जो है वो थोड़ी उसकी जो उम्मीद है वो काफी कम है यहाँ पे, और भारतीय एयरटेल इंडस टावर में अपनी हिस्सेदारी 50% करने के लिए 3.5% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद सकता है। जेपी मॉर्गन ने इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे उनका कहना है कि इंडस टावर को जब अपना पेमेंट मिल जाएगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स को 15 रुपए तक का स्पेशल डिविडेंड यहाँ पर देते हुए दिख सकते हैं। तो वोडाफोन अपनी बैलेंस शीट हल्की करते हुए नजर आ रही है। इंडस टावर को जब ये पेमेंट मिलेगा तो वो अपने शेयर होल्डर्स को 15 रुपए का स्पेशल डिविडेंड भी दे सकते हैं। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंडस टावर की तरफ से डिविडेंड नहीं आया था, तो यही एक्सपेक्टेशन थी कि वंस जब वोडाफोन से पेमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, रेगुलर हो जाएंगे, उसके बाद ये डिविडेंड की प्रक्रिया फिर से शुरू होती हुई दिखेगी। और इस पेमेंट के बाद तो स्पेशल डिविडेंड की भी अब उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। 15 रुपए का अनुमान जेपी मॉर्गन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो स्पेशल डिविडेंड भी आ सकता है, अच्छी खबर होगी इंडस टावर के शेयर होल्डर्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स वोडाफोन तो खैर अपनी बैलेंस शीट थोड़ी हल्की करने की कोशिश भी कर रहा है, तो इस फंड रेजिंग से और भी वो प्रोसेस आपको आते हुए दिख सकता है। एक बार इंडस टावर के चार्ट पर राय लेने की, वोडाफोन आइडिया तो अच्छे मूड में है। बंसल जी काफी बार वोडाफोन आइडिया के बारे में आपसे बात करिए, एक बार इंडस टावर का चार्ट देखिए, पिछले 10 मिनट में यहाँ पर एक्टिविटी भी बनी है और डेज हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है सर इंडस टावर पर? दीपांशु, कोई भी वीकनेस आती है जो खबर के चलते उस दिन भी बात हुई थी तो खरीदना चाहिए। टेक्निकली पैटर्न अच्छा है, नीचे में 329 330 इंडस टावर के लिए काफी एक अहम बेस है। ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकआउट इसमें 330 के ऊपर देखने को मिला था, तो बाय ऑन डिप्स वाली चीज है। और दीपांशु, ये 345 का अराउंड चल रहा है, मुझे तो लगता है कोई पेशेंस से इसको होल्ड करे तो यहाँ पर 440 445 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। डिलीवरी के अंदर खरीदारी की राय है इंडस टावर पर। डिलीवरी की भी ले सकते हैं इंडस टावर की, ये आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। देखते हैं कैसा एक्शन बनेगा। बट चोपड़ा साहब, आपसे भी एक बार राय लेनी है। टेलीकॉम स्पेस में एक्शन बन रहा है, वोडाफोन अपनी बैलेंस शीट ठीक करने की कोशिश कर रहा है, इंडस टावर मूवमेंट दिखा रहा है। आज सुबह खबर थी भारतीय एयरटेल ने 7,900 करोड़ का स्पेक्ट्रम पेमेंट समय से पहले कर दिया है, तो वहां पर भी काफी एफर्ट्स हैं अपना कामकाज सुधारने के लिए। टेलीकॉम में कहां पर बेट करना चाहिए सर? दीप, मेरे हिसाब से टेलीकॉम में जो बेस्ट प्ले है वो तो निश्चित रूप से जियो है। मगर उसके अलावा भी जो खबरें मिल रही हैं, भारतीय एयरटेल ने जो प्रीपे किया है, जाहिर बात है कौन इंटरेस्ट देना चाहता है। इंटरेस्ट अगर वो बचा रहे हैं अपना, तो बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी की बैलेंस शीट के लिए अच्छा, जो आगे आने वाली तिमाहियों में दिखेगा। आइडिया में काफ़ी एक्शन हो रहा है। अगर ये अपने नॉन कोर एसेट्स बेच रहे हैं और इसके साथ साथ अपना डेट कम कर रहे हैं, और ऐसी हियर से भी है कि जो हियर से क्या, ये तो जब सरकार जो है अपनी डेट को इक्विटी में बदल लेगी तो निश्चित रूप से बैलेंस शीट सुधरती हुई दिखेगी। अभी समस्या ये है कि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा गंवाते हैं, यानी गंवाना मतलब कि ये अपना इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो जाहिर बात है कि कोई इनकम नहीं दिख रही है, और किसी भी कंपनी में यदि इनकम नहीं है, जो भी वो काम कर रहा है वो अपने कर्जे में दे रहा है, तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। मगर अगर सुधार देखने को मिलेगा आने वाले समय में,
तो संभावना अच्छी है कि आइडिया आपको 20, 22, 25 तक जाता हुआ दिखे। मगर अगर आप कहो कि इसके अंदर कंप्लीट टर्न अराउंड हो जाएगा, ये 200 का शेयर हो जाएगा, 250 का हो जाएगा, वो मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक इसका डेट जो है वो कंफर्टेबल लिमिट्स में ना हो। तो मेरा ये मानना है कि वोडाफोन आइडिया में अगर चीजें सुधर रही हैं तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक अपसाइड दिख जाए 4, 5, 6 रुपए की, और वहां पर ये एक अच्छी ट्रेडिंग बेट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की नहीं। मगर आप अगर मुझसे पूछें कि अगर आपको सबसे अच्छा टेलीकॉम में शेयर कौन सा लगता है, तो मैं यही कहूंगा कि जियो लगता है, और वो अभी रिलायंस का एक भाग है। हो सकता है डीमर्जर आगे आने वाले समय में देखने को मिले। तो रिलायंस जियो इज माय फर्स्ट चॉइस, फॉलोड बाय भारती एयरटेल, देन वोडाफोन। ओके, तो रिलायंस जियो फर्स्ट चॉइस है फिलहाल। ऑफ कोर्स आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जियो सेपरेटली लेने का, तो पार्ट ऑफ रिलायंस से ही आप ले सकते हैं इसको, बट वहां पर रखिए नजर। भारती एयरटेल, इंडस टावर, वोडाफोन, ये भी स्पेसेस हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख